6 फीट 3 इंच लंबा, फुल टू रापचिक बॉडी वाला कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा श्रीनिवास जाना माना सुपरस्टार था, जिसने इस साल कन्नड़ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट फिल्म एक्शन से भरी काटेरा दी, जो 100 दिनों तक 500 से ज्यादा थिएटरों में चली। पता नहीं ये जादू था उसका या स्वैग, पर माना जाता है कि वो एक रोल के लिए 20 से 25 करोड़ लेता है। दक्षिण भारत के फिल्म स्टार के लिए तो एक बहुत बड़ी रकम, और उसकी असल वजह है उसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग। जी हाँ, जो हर फिल्म रिलीज पर उसके पुतलों पर दूध चढ़ाकर उसकी पूजा करती है, हमारे डी बॉस, जिसके फैन क्लब में 15 से 35 साल के लाखों युवा शामिल हैं, जो सोशल मीडिया पर उसकी फिल्मों को बड़े जोश के साथ वायरल करते हैं। मतलब बोले तो फोकट का आईटी सेल जैसा, जिनमें से ज्यादातर समाज के कम कमाने वाले तबके से आते हैं, जिन्हें सिस्टम की मार झेलनी पड़ती है, और इसीलिए वो दर्शन में अपने आप को देखते हैं। क्योंकि हेमंत कुमार, जो उनका असली नाम है, उनको 1 दशक तक पिक्चरों में छोटे मोटे रोल करके संघर्ष करना पड़ा था, और फिर ही जाकर वो बने चुनौती देने वाले सितारे। जब उन्हें पहली बार 2002 की फिल्म मैजेस्टिक में लीड रोल मिला, उसके बाद से उन्होंने दिग्गज हीरोज को ललकारा। वे पर्दे पर ऐसे किरदार निभाने के लिए मशहूर हुए, जो कानून को अपने हाथ में लेकर उन बदमाशों को दबाकर फेलता है, जो कि औरतों और गरीबों के खिलाफ जुर्म करते हैं। कर्नाटक में आपको बस नजरें घुमाने की देर है, हर जगह आपको दर्शन के ही दर्शन दिखेंगे, हर ऑटो रिक्शे के पीछे चिपके हुए। और इन रॉबिन हुड ने अपने प्यार के रिश्ते को बखूबी निभाया भी, जरूरतमंद फैंस को पैसों की मदद करके। पर ये कौन जानता था कि उनके फैंस की ये बेपनाह मोहब्बत उन्हें इतने अहंकार और घमंड से भर देगी कि वे अपने ही एक फैन के खिलाफ जाने की जरूरत करेगा, जो आखिरकार उनकी खुद की तबाही की भी वजह बनी। इस सिलसिले की शुरुआत हुई 9 जून 2024 से, जब सुबह सुबह एक डिलीवरी बॉय नाश्ते का पार्सल लेकर बेंगलुरु में पश्चिमी सबब में बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा था। जहां पहुंचने से ठीक पहले वो चौंक गया, ये देखकर कि गली के कुत्ते एक आदमी की लाश को बरसाती नाले की ढलान से ऊपर खींच रहे थे। घबराते हुए डिलीवरी बॉय ने तुरंत अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड को ये बताया, जिन्होंने फिर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने बॉडी को करीब से देखा तो उसके चेहरे, सिर और कानों पर चोट पाई, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से पीटा हो। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्होंने अखबारों में अज्ञात बॉडी का विज्ञापन तो दे दिया, पर जब उस पर कोई जवाब नहीं आया तो ऐसा लगा कि लावारिस लाश भी मुर्दा घर में पड़े पड़े सड़ जाएगी, जैसा अक्सर बड़े शहरों में होता है। लेकिन हैरानी की बात है कि 1.5 दिन बाद एक रघु और उसके 2 साथी पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर करने पहुंचे। सर, वो आदमी हमारा पैसा नहीं दे रहा था, दिमाग फिर गया था हमारा, तो हमने गलती से उसे मार दिया सर। जो बंदा मरा था वो था 33 साल का रेणुका स्वामी, चित्रदुर्ग में केमिस्ट की दुकान पर काम करने वाला एक आम आदमी, जो कि बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूरी पर है। पर यहाँ डिप्टी कमिश्नर को बात रास नहीं आई और उनके दिमाग में कई सवाल उठे। एक छोटे शहर का छोटा मोटा आदमी कैसे इस बड़े शहर में पैसा लगाने आ गया? इन लोगों की बात कुछ हजम नहीं हो रही। ये सही बात भी है, क्योंकि अक्सर कोई सरेंडर तभी करता है जब किसी दबंग राउडी को मारने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए जेल की सुरक्षा में आना चाहता हो। लेकिन यहाँ तो मरने वाला साधारण आदमी था, इसलिए डीसी और उनकी टीम ने घंटों लगातार उन तीनों से पूछताछ की और आखिरकार उन तीनों मुस्टंडों को तोड़ के उगलवा ही लिया। सर, वो डी बॉस थे, हम तो बस उनका हुक्म मान रहे थे, वो स्टोनी ब्रुक बार का मालिक सब जानता है साहब। ये सुनकर पुलिस पूरी तरह से झन्ना गई कि कैसे इतनी बड़ी हस्ती एक मामूली आदमी के मर्डर के पीछे हो सकती है। लेकिन दोस्तों, बिस्बो को अब आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टन तो दबाई दीजिएगा। हमने पाया है कि 66% आप लोग हमारे वीडियो को पसंद तो बहुत करते हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो आगे की योजना कैसे बनाई गई और हमारे बहादुर पुलिस अफसरों ने कैसे केस सुलझाया, ये बताएंगे। पहले सब्सक्राइब कीजिए। किया? ओके। तो स्टोनी ब्रुक का मालिक दर्शन का करीबी दोस्त था और दोनों उस दिन दोपहर में जमकर पार्टी कर रहे थे। हालांकि देर रात पुलिस ने उसी बार में उन दोस्तों को दबोच लिया और दबाव में उन्होंने सब कुछ उगल दिया। दर्शन की शादी विजय लक्ष्मी से हुई थी साल 2000 में, लेकिन पिछले 10 सालों से ये बेवफा सितारा असल में छुप छुप कर पवित्रा नाम की एक छोटी मोटी एक्ट्रेस के साथ इश्क लड़ा रहा था। पर जब पवित्रा ने अपने जन्मदिन पर दर्शन को केक खिलाते हुए वीडियो और उनकी निजी तस्वीर पब्लिक में पोस्ट करनी शुरू कर दी, जिसमें कैप्शन था 10 साल से साथ, पूरी जिंदगी है बाकी, तब दर्शन की पत्नी को इतनी चोट पहुंची कि उसने उस प्रेमिका के ऊपर सोशल मीडिया पर शब्दों से धावा बोला, तू खुद को समझती क्या है, बीवी मैं हूँ। मामला और भी बिगड़ा जब दर्शन के जुनूनी और भड़के भक्तों ने पवित्रा को बुरी तरह से ट्रोल किया ताकि उनके भगवान की फैमिली मैन छवि बनी रहे। डायन औरत भले आदमी की शादी तोड़ रही है। और इन्हीं में शायद सबसे जुनूनी फैन रेणुका स्वामी था, जो इतना गुस्से में आ गया कि उसने बेहद घटिया मैसेज और गंदी तस्वीरें पवित्रा को भेज डाली।
जिससे पवित्रा भी इतने गुस्से में आ गई कि उसने पुलिस में शिकायत करने की बजाय दर्शन को उकसाया ताकि वो रेणुका स्वामी को सबक सिखाए। लेकिन ये सब आखिर किसके लिए? दर्शन कोई फैमिली मैन तो था नहीं, बल्कि वो तो 2011 में अपनी पत्नी को मारने पीटने के आरोप में कानूनी पचड़े में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसे 14 दिन जेल में सड़ना पड़ा। हाँ, सिर्फ 14 दिन, क्योंकि उनकी प्रिय पत्नी ने केस वापस जो ले लिया था। लेकिन तब भी उनके सिरफिरे फैंस ने किसी चीज की परवाह न करते हुए बसें जला दी और पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया उनकी रिहाई की मांग करते हुए। और ये इन्हीं फैंस का पागलपन था कि उनकी फिल्म सारथी, जो कि उनकी जेल में रहने के दौरान रिलीज हुई थी, लोगों में बहुत पॉपुलर हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट बनी। यहाँ तक कि उनकी नेगेटिव कहानियां चलाने वाले टीवी चैनल भी उनकी लोकप्रियता को कम नहीं कर पाए, जिनको उसने अपनी जिंदगी से बैन कर दिया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखाया जो दिखाना है। जेल जाना पर साथ ही फैंस के प्यार से मूवी के हिट होने ने इस चैलेंजिंग स्टार को इतना अहंकारी बना दिया कि उसका कन्नड़ इंडस्ट्री के दूसरे स्टार्स, खासकर मशहूर एक्टर सुदीप के साथ बड़े मनमुटाव हो गए। अब ये बॉस अपने में ही इतना खोया रहता था कि उसने अपने चारों ओर जी हुजूरी करने वाले लोग रख लिए थे, जो उसे जिंदगी में कभी ढंग से सुझाव नहीं दे पाए। और वो कानूनी मसलों में फंसता रहा, जैसे कि एक वकील पर अपने कुत्ते छोड़ देने का आरोप, एक वेटर को चमाट मारने का भी, और अपने फार्म हाउस में प्रवासी पक्षियों को गैर कानूनी रूप से रखना। यहाँ तक कि अपने पूर्व मैनेजर की 2018 में गुमशुदगी में भी उनका हाथ होने का आरोप लगा, क्योंकि कहा जाता है कि दर्शन उन पर गुस्सा थे उनके 2 करोड़ रुपए चुराने के लिए। लेकिन इस बार के मामले में उन्होंने सारी हदें पार कर दी। एक भयानक षड्यंत्र रच के उन्होंने अपने एक सहयोगी को आदेश दिया कि वे पवित्रा के नाम से इंस्टाग्राम पर एक फर्जी अकाउंट बनाए, रेणुका स्वामी को जाल में फंसाने के लिए। हाय रेनू, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? और ये भोला भाला छोटे शहर का आदमी उस जाल में पूरी तरह से फंस गया और आसानी से चित्रदुर्ग के अपने घर और दुकान के बारे में उसने सब बता दिया। और यहाँ पर आते हैं रघु, जिसने पुलिस को सरेंडर किया था। ये बंदा चित्रदुर्ग में दर्शन का फैन क्लब चलाता था। फिर दर्शन के ऑर्डर पर उसने रेणुका स्वामी को बहकाया फुसलाया। अरे हम जानते हैं तुम उनके बहुत बड़े फैन हो, मैं तुम्हें दर्शन से मिलवाने में मदद कर सकता हूँ। और वो सीधा साधा आदमी तुरंत मान गया और रघु और उसके 2 साथियों के साथ चल पड़ा एक कैब में बेंगलुरु की तरफ। और जब वो कैब दक्षिणी बेंगलुरु के गराज के गेट के सामने रुकी, जिसमें कर्ज न चुकाने वाले लगभग 400 कब्जे में ली गई गाड़ियां थी, और बता दें कि ये भी दर्शन के दोस्त विनय के रिश्तेदार का ही गराज था, तो हमारे बेचारे रेणुका स्वामी ये देखकर चौंक गए कि लगभग 30 हट्टे कट्टे लोग उसे खूंखार नजरों से देख रहे थे उसके आने के स्वागत में। लगता है भगवान दर्शन की नई फिल्म का सेट होगा जरूर। हालांकि उन मुस्टंडों में से कुछ इस पतले आदमी को देखकर निराश हो गए और ताने मारने लगे। क्या इस हड्डी बसले को सबक सिखाने के लिए अपने को बुलाया गया? क्या मजाक है। पर अब रेणुका स्वामी डरने लगा था, क्योंकि रघु और उसके बाकी लोग उसे जबरदस्ती अंदर ले गए और वहां उसे कुर्सी से बांध दिया। और वो हक्का बक्का रह गया ये सोचते हुए कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी गुस्से से चूर पवित्रा गाड़ियों के बीच से निकली और आरोप है कि वही सबसे पहली थी जिन्होंने रेणुका को अपनी चप्पल से पीटा। इस सब के बावजूद भी रेणुका स्वामी ने राहत की सांस ली जब उसने अपने हीरो आदर्श और भगवान दर्शन को मसीहा के रूप में अपनी ओर आते हुए देखा। लेकिन उसकी खुशी एक झटके में सदमे में बदल गई जब उसने देखा कि दर्शन के साथ उसके टट्टू लकड़ी के डंडे, चमड़े की बेल्ट और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक शॉक टेजर के साथ उसकी तरफ बढ़े हैं। और अगले कुछ घंटों तक उन्होंने उस पर घोर अत्याचार किया, बिजली का झटका दिया और उसको इतना पीटा जब तक कि उसकी आत्मा की आखिरी बूंदें भी बेचारे के शरीर को छोड़ न गई। आधी रात को दर्शन ने रघु और उसके 2 गुर्गों को 5-5 लाख रुपए दिए और बाद में उनके परिवारों को 30 लाख रुपए देने का वायदा भी किया, ताकि वो लोग रेणुका स्वामी की लाश को 10 किलोमीटर दूर एक नाले में फेंक कर ठिकाने लगा दें और फिर हत्या की जिम्मेदारी लेकर सरेंडर करने के लिए। एक प्लान जो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। हालांकि उन्हें शायद लगा था कि वे जल्द ही रिहा हो जाएंगे, क्योंकि दर्शन की फैन फॉलोइंग ने उन्हें हर पार्टी से राजनीतिक समर्थन भी दिलवा रखा था। लेकिन ऐसा सोच के उन्होंने बेंगलुरु पुलिस को हल्के में लिया, जिन्हें अब सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी थी जिसमें दर्शन की रैंगलर जीप और एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी उस गराज में आते जाते दिख रही थी। और उसी स्कॉर्पियो और एक लाल महिंद्रा थार को एक बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर की सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, जिसके पास लाश फेंकी गई थी। इसलिए बिना देर करते हुए उसी रात बेंगलुरु पुलिस के टॉप अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में गवाहियों और सीसीटीवी सबूतों की जांच को पूरी तरह से एकत्रित कर लिया। बहुत बड़ी मछली फंसी है, अगले कुछ घंटों में कार्रवाई करनी होगी। और अगली सुबह जल्द ही ऐसा किया भी, जब एसीपी चंदन कुमार मैसूर के एक बड़े होटल पहुंचे जहां दर्शन अपनी फिल्म डेविल की शूटिंग के लिए रुका हुआ था। और उस वक्त बिना चिंता के वो अपनी सुबह का जिम रूटीन कर रहा था। तब पूरे आत्मविश्वास के साथ चंदन उस फिल्म स्टार के पास गए। दर्शन, आपको रेणुका स्वामी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पहले तो दर्शन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। गिरफ्तार किस लिए? मगर फिर अपने घमंडी रवैये में आ गए। देखिए, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? आप चलिए, मैं अपनी कार में पीछे आता हूँ।
लेकिन एसपी को शायद धोखे की बू आ गई थी। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये एक प्रभावशाली आदमी है, ये जरूर चालाकी कर रहा होगा। और फिर बड़े सख्ती के साथ उसे लताड़ा। तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, या तो अभी हमारी पुलिस की कार में चलो, नहीं तो तुम्हारे कॉलर को पकड़ के ले जाने में हम बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। दर्शन के पास अपने अहंकार को निगलकर पुलिस की हिरासत में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, और उनकी प्रेमिका पवित्रा समेत बाकी 12 सहयोगियों को भी उसी दिन बाद में अन्य स्थानों से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जांच में और तगड़े सबूत मिले हैं। रेणुका स्वामी के कपड़ों पर मिले उंगलियों के निशान आरोपियों से मेल खाते हैं, और धूत दर्शन और उसके लोगों की अपनी पहचान छुपाने की तरकीब, दूसरों के नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड का इस्तेमाल करना, हमले से पहले और दौरान और बाद में भी उनके कोई काम नहीं आई। इस मामले की तेजी से जांच करने के बाद दोनों डीसी गिरीश और एसीपी चंदन ने युवा पुलिस वालों के लिए मिसाल कायम की। हालांकि रेणुका स्वामी के परिवार की जिंदगी तो तबाह हो गई। उनकी गर्भवती पत्नी अभी भी सदमे में है अपने पति पर अत्याचार की खबरें सुनकर। लेकिन उस सेलिब्रिटी के तो पहले भी मजे थे और आज भी है, क्योंकि जेल के अंदर भी वो गुलछर्रे उड़ा रहा है। लेकिन कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री मुंह में दही जमा कर बैठी है, क्योंकि उसकी 3 फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिन पर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। और इन सब के बावजूद भी उनके बेवकूफ फैनों ने कुछ भी नहीं सीखा, और वे अभी भी उनके लिए इतने पागल हैं जितना 2011 में दर्शन के जेल जाने के टाइम पर थे। क्योंकि इस बार भी बहुत सारे लोग बेहिचक उस पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए हैं जहां से उसे गिरफ्तार करके लाया गया था। आप मानेंगे नहीं कि दर्शन के एक विकलांग कट्टर फैन तो 500 किलोमीटर ट्राइसिकल पर यात्रा करके जेल में उनसे मिलने गया, लेकिन अधिकारियों ने उसे मिलने की इजाजत नहीं दी। दर्शन के फैंस इतने एड़े हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ी के नंबर पर 6106 स्टिकर चिपका रखा है, दीवारों और सड़कों पर भी, और कुछ ने तो इस नंबर को अपने शरीर पर गुदवा भी रखा है। देवा रे देवा। और आप जानते हैं ये 6106 आखिर है क्या? ये हमारे भगवान दर्शन जी का कैदी नंबर है। मतलब इस लेवल का अंधा पागलपन। वैसे क्या हुआ अगर उनके एक जुनूनी भक्त ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि उनका फिल्मी हीरो तो असल जिंदगी में एक विलन ही निकला। बिस्बो की शायरी। फैन सभी दर्शन के ऊपर छिड़का करते अपनी जान, इसी फैन बाजी ने सच में एक फैन की ले ली जान। तार ढूंढकर अपराधी के पुलिस ने खोले सारे राज, युवा दिलों की धड़कन था जो निकला वो हथियारा आज। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।